हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता फिर से आपके सामने आया हूं और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियोस लाइक की और आपने मेरे को पसंद किया। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाऊंगा, तो आज की वीडियो में आज मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाने वाला हूं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आता और उनको ये नहीं पता होता कि कब ब्रश चेंज करना है। हम करते क्या है, अपने ब्रश को चलाते रहते हैं जब तक वो बिल्कुल टूट नहीं जाता। तो हमें ये सही पता होना चाहिए कब ब्रश चेंज करना है, कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है, कैसे हमने ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक की वजह से ही हमें ठंडा गर्म की बहुत सारी समस्या आती हैं। तो चलिए आज आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा गलती बैड ब्रशिंग है जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म लगता है। हम करते क्या हैं, 10 से 15 मिनट ब्रश करते रहते हैं और ब्रश को ऐसे चलाते हैं, जिससे होता क्या है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे चलाने से, लगातार सालों साल ऐसे करने से हमारे दांतों पे कट लग जाते हैं यहाँ पर, जिसके वजह से क्या होता है कि ऊपर की लेयर घिस जाती है और नीचे का जो सेंसिटिव पार्ट है बाहर आ जाता है, जिससे हमें ठंडा गर्म लगता है और यहाँ पर खाना भी फंसना शुरू हो जाता है। आप कभी फिंगर नेल से कभी टच भी करते होंगे दांतों पे तो आपको यहाँ पर खड्डा महसूस होता होगा। ये हमारी फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक की वजह से है। तो हमें ऐसे करके ब्रश नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे करना चाहिए। तो अब मैं आपको सही ब्रशिंग टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि हमारे दांतों की कितनी जगह साफ़ करने लायक होती है। हम ज़्यादातर करते क्या है कि हम बाहर से ब्रश कर लेते हैं, लेकिन हमारे दांतों की कितनी सरफेसेस होते हैं वो देखिए। एक बाहर का सरफेस, एक ऊपर का सरफेस, एक अंदर का सरफेस और एक जो आसपास दांतों में जुड़ा हुआ है जिसे हम प्रॉक्सिमल सरफेस कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है, वो भी जो है हमें साफ़ करना चाहिए। तो उसको साफ़ करने का तरीका कैसे है, पहले तो ब्रश को होल्ड करना सीखिए। ब्रश को हमने ऐसे होल्ड करना है, उसकी प्रॉपर ग्रिप यूँ करनी है। और जब भी हमने ब्रश लगाना है दांतों पे तो उसको 45 डिग्री एंगल से लगाना है। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने 45 डिग्री एंगल लगाया तो कैसे हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं दांतों में जाने के लिए तैयार हैं। तो इसको जब करा, हर बारी 2 या 3 दांत ही साफ़ हो पाएंगे। तो इसको आप धीरे धीरे मसूड़ों पे रखिए, पहले मसूड़ों पे रखिए, फिर धीरे धीरे से करके हिलाते हिलाते नीचे लेके आइए और ऐसे करके स्ट्रोक फिनिश कीजिए। फिर से समझा रहा हूँ, 20 से 30 टाइम मसूड़ों पे ऐसे रखिए, फिर उसे हिलाइए और हिलाते हिलाते नीचे लेके आइए, ऐसे एक सरफेस साफ़ कीजिए। अब ध्यान से ये देखिए कि जब मैंने यूँ करा तो कैसे जो ब्रिसल्स हैं वो दांतों के गैप्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ से बाहर से साफ़ करेंगे, ऐसे ही आप ऊपर के दांत ऐसे ऐसे करके साफ़ करेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब मैं ब्रश रख रहा हूँ तो एक बारी में 2 से 3 दांतों पे ही कवर कर रहा है। तो आप इसको शुरू में करना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो आप शुरू में इसको आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको ब्रश करने में सारे। तो आप सारे यहाँ से अच्छे से साफ़ करके बाहर से जब आपने साफ़ कर लिया तो आपने ध्यान से अपने अंदर के दांत भी ऐसे साफ़ करने हैं, ऐसे साफ़ करने हैं। ये हो गया दूसरा सरफेस। फिर दांतों के ऊपर का सरफेस हमने यूँ साफ़ करना है ताकि ऊपर से भी सफाई हो जाए। और स्पेशली जो नीचे के दांत होते हैं हम अंदर से कैसे साफ़ करने हैं, यूँ ब्रश से साफ़ करने हैं, यूँ आउटवर्ड स्ट्रोक से साफ़ करना है और आउटवर्ड स्ट्रोक से साफ़ करना है, और साथ में जीभ भी साफ़ करनी है हमारी ब्रश के साथ। ठीक है, ये तो होगी करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक। और कई बार होता है बच्चों को इतना सारा नहीं आता ब्रश करना, तो हम उनको समझाते हैं कि आप प्यार से गोल 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 ब्रश जो है करिए। आप अपना जब ब्रशिंग कर लें सारी तो आप अपने फिनिश कर सकते हैं धीरे धीरे सारे, एक बारी गोल गोल आराम से प्यार से। हमने हमेशा सुपर सॉफ्ट ब्रश लेना है। कभी भी हम दुकान पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है ब्रश सिलेक्शन। हमने कोई भी ब्रांड का ब्रश ले सकते हैं, लेकिन आपने जो भी ब्रांड यूज़ करना है वो सुपर सॉफ्ट होना चाहिए या सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए, क्योंकि हार्ड ब्रिसल जो हमारे दांतों को घिसाते हैं। तो उसका बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमने ब्रश कब फेंकना है ये किसी को पता नहीं है कि ब्रश फेंकना भी होता है। जब तक हमारे ब्रिसल जैसे टेढ़े मेढ़े नहीं हो जाते, आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो फ़ोटो भी देखिए, ऐसे ब्रिसल्स नहीं हो जाते जब तक हम ब्रश को चलाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मसूड़े और दांत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको लगने लगे कि आपके जो ब्रिसल्स हैं वो अपनी लाइन से बाहर जा रहे हैं,
कुछ कुछ इधर से हट रहे हैं, इसका मतलब एक तो इसका कारण ये हो गया कि आप ब्रशिंग अच्छे से कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और दूसरा, अब वो टाइम आ गया कि आप ब्रश को चेंज करें, कि नहीं तो होगा क्या, आपके दांत और मसूड़े को घिसोगे ज़्यादा और ठंडा गर्म ज़्यादा लगने लगेगा। तो उसको, वो सबसे पहला इंडिकेशन है आपको ब्रश जो चेंज करना है, इसका आप ध्यान रखिए। और हमेशा कोई ना कोई टूथपेस्ट जो अपने लेनी है, बहुत ध्यान की बात है, उस पर टूथपेस्ट पे ध्यान से पढ़िए। एक पीपीएम होता है, फ्लोराइड वैल्यू होती है, फ्लोराइड वैल्यू 1000 ppm से ऊपर होनी चाहिए कोई भी टूथपेस्ट की। कोई भी ब्रांड की टूथपेस्ट ले सकते हैं आपके मन पसंद की चॉइस के साथ, आप वो टूथपेस्ट जो है आप यूज़ करिए। मेरी वीडियो को अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो आपको मैंने अभी दिखाया और सिखाया है, इसको फॉलो कीजिए, आपकी बहुत सी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी। थैंक यू।